अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम लोगों का टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है। उससे पहले हमने इक्वेशन पढ़ी थी। अब हम एक एक करके उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती हैं। लाइक हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग वाटर और CO2 के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती है पहले हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे। एट द एंड हम फोटोसिंथेसिस के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शन को बहुत तफसील से देखेंगे। तो बच्चों, आज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, वो क्या कहलाती है? पिगमेंट। अच्छा बच्चों, आपको किसी चीज़ का कलर दिखाई देता है, लाइक आपको इस वक्त ये चीज़ रेड दिखाई दे रही होगी, ये ग्रीन, ये ब्लू। क्यों? ऐसा क्यों है? कलर कैसे होता है? तो आज सुन लीजिए, किसी चीज़ का कलर आपको इसलिए दिखाई देता है कि वो चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। बच्चों, हमारी ये जो लाइट है ना, विजिबल लाइट, ये जो सूरज की रोशनी, इसमें बहुत सारी रोशनियाँ होती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक चीज़ स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बच्चों? स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब आप लाइट की वेवलेंथ का ग्राफ ड्रॉ करें, लाइट की वेवलेंथ को सबको देखें, उसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। जो वेवलेंथ पाई जाती है रोशनी में, वो सारी वेवलेंथ कहलाती है स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों? तो कोई चीज़ जिस कलर की आपको दिखाई देती है ना, वो एक्चुअली उस स्पेक्ट्रम के अंदर पाई जाने वाली उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लाइक आपको पौधा ग्रीन दिखाई देता है, तो आपको पता है सूरज की रोशनी जो इसमें 7 रंग की रोशनियाँ होती है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी 7 रोशनियाँ। लेकिन पत्ता ग्रीन इसलिए दिखाई देता है कि वो सूरज की सारी रोशनी में से जो ग्रीन रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है बच्चों? कोई चीज़ आपको इसलिए ब्लू दिखाई देती है क्योंकि वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो रिमेंबर, आपको जो कलर दिखाई देता है एक्चुअली वो वाली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अगर तो बच्चों कोई लाइट एब्जॉर्ब हो जाए ना, वो गायब हो जाती है। मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने पिछली क्लासेस से सुना है कि काला कपड़ा जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, काली चीज़ जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। और बच्चों, इसीलिए तो वो काली दिखाई देती है। वो सारी लाइट में एब्जॉर्ब कर जाती है। जो सारी लाइट ही एब्जॉर्ब हो जाती है जब, तो वो चीज़ फिर डार्क दिखाई देती है। आपने पढ़ा है कि वाइट चीज़ जो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। वो बच्चों, वो कुछ भी लाइट को जज़ब नहीं करती, इसलिए वो वाइट है। वाइट चीज़, वाइट कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं ताकि लाइट रिफ्लेक्ट। क्यों? क्योंकि जो वाइट कपड़ा होता है वो पूरी सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो वाइट दिखाई देता है, उसको कोई कलर दिखाई नहीं देता। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात कि कलर्स कैसे दिखाई देते हैं, कलर्स कैसे बनते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ना है पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करें। पिछली क्लासेस में आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ाई है बच्चों, वही तो पिगमेंट हैं। तो हम कहते हैं दोज सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करे। अब बच्चों, एक चीज़ और आ गई, विजिबल लाइट। रिमेंबर, हमारी ये जो सनलाइट है इसमें बहुत सारी रोशनियाँ होती है। एक दो के मैं आपको नाम याद करवाता हूँ। इंफ्रारेड, सुना है ना नाम? हमें दिखाई नहीं देती इंफ्रारेड। अल्ट्रा वायलेट दिखाई नहीं देती बेटा, अल्ट्रा वायलेट दिखाई नहीं देती। रेडियो वेव्स दिखाई देती है। मोबाइल वेव्स, आपके इर्द गिर्द मोबाइल की वेव्स होती है, ये जो सिम कार्ड होते हैं इनकी वेव्स होती है, इंटरनेट की वेव्स होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, ये 7 रंगों की। जब ये 7 रंग मिल जाते हैं, ये वाइट रोशनी बना देते हैं। ठीक है बच्चों? तो जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, हम उन पिगमेंट्स को, उन चीज़ों को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब विजिबल लाइट क्या है बच्चों? सुन लो, विजिबल लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 360 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर हो, वो विजिबल लाइट होती है। ये वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? वेव की, ये जो आपको पता है वेव इस फॉर्म में होती है। तो वेव के ये जो ऊपर वाले पोर्शन है इनको आप कहते हैं क्रस्ट। ये जो नीचे जा रहा है पोर्शन इसको बोलते हो ट्रफ, यानी कि ये वाला ट्रफ है, ये वाला क्रस्ट है। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला वेव लेंथ यानी कि लैम्डा कहलाता है।
ठीक है बच्चों। अब ये मतलब एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ कम है, ये एक और लाइट है, देख रहे हैं आप, इसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी वेवलेंथ है। जैसे जैसे लाइट के अंदर पाई जाने वाली जो रेज होती है उनकी वेवलेंथ बढ़ती जाए, वैसे वैसे उनका कलर चेंज होता जाता है। हर जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट कलर देती है। ठीक है बच्चों, तो हमें कौन सी रोशनी दिखाई देती है? हमें सिर्फ वो वाली रोशनी दिखाई दे सकती है जिसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर हो एटलीस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 750 नैनोमीटर हो। इससे कम भी दिखाई नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा भी नहीं। तो ये वाली लाइट विजिबल लाइट है, और यही 7 रंग बनाती है जो आपको मैं कुछ देर में बताने वाला हूँ। तो डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं वो इस विजिबल लाइट में से डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप कहते हैं डिफरेंट वेवलेंथ तो इट मीन डिफरेंट कलर्स। मुख्तलिफ जो पिगमेंट होते हैं वो मुख्तलिफ रोशनी को जज़ब करते हैं। अच्छा, पिगमेंट, क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, इसको आपको पता ही है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, फिर कैरोटीनाइड, फिर आपने जो कुछ पिछले जानदार 5 चैप्टर 6 चैप्टर में पढ़े थे उनमें ज़ैंथोफिल्स थे, उनके अंदर जो फाइकोसायानिन थे, ये सारे बच्चों पिगमेंट ही तो होते हैं। तो बच्चों पिगमेंट के बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो बच्चों, फोटो मीन लाइट, ठीक है बच्चों। स्पेक्ट्रो मीन जो आपके पास वेवलेंथ होती है, यानी लैम्डा, लाइट की वेवलेंथ। क्या मतलब बन गया? लाइट की वेवलेंथ। मीटर का मतलब होता है उसकी मेजरमेंट, मीटर किसी चीज़ की मेजरमेंट को कहते हैं। तो क्या मतलब बन गया? लाइट की वेवलेंथ की मेजरमेंट करने वाला आला, है ना, आसान डेफिनेशन। वो इंस्ट्रूमेंट जो लाइट की वेवलेंथ को मेजर करे उसको बोलते हो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक मशीन होती है। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, ये सलाहियत को मेजर करता है ऑफ अ पिगमेंट, किसी पिगमेंट की, टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि कलर्स ऑफ लाइट, कि कोई पिगमेंट किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से आप देख सकते हो। अच्छा, तो बच्चों ये अब मैं आपको विजिबल स्पेक्ट्रम बताने लगा हूँ। केमिस्ट्री में चैप्टर 5 में आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा पूरा। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। ये जो सनलाइट है इसमें इंफ्रारेड भी होती है, इसमें अल्ट्रावायलेट भी होती है, इसमें सोलर रेडिएशन भी होती है। जो हमें दिखाई देती है वो सिर्फ स्पेक्ट्रम का छोटा सा हिस्सा है, उसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स शामिल है वो है बच्चों वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर्स हैं। वायलेट, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। सबसे छोटी वेवलेंथ बच्चों होती है वायलेट की। ये उससे बड़ी वेवलेंथ है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, ये उससे भी बड़ी, एंड ये सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे स्मॉलर वेवलेंथ होती है वायलेट की। मज़े की बात बताऊँ, वायलेट से छोटी वेवलेंथ होती है अल्ट्रा वायलेट की। अल्ट्रा वायलेट जो हमें दिखाई नहीं देती। रेड से बड़ी वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड वो भी हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें सिर्फ ये कलर्स दिखाई देते हैं। अब बच्चों आपने इनको याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका है रॉय, समझ ले, रॉय एक बंदा है, रॉय जी, रॉय जी, उसको बोलेंगे रॉय जी। BIV उसकी बीवी, रॉय जी BIV, रॉय की बीवी। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। पीछे की तरफ आए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये है बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रम। ये है उसमें पाई जाने वाले लाइट्स, उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट कलर्स। अच्छा, तो बच्चों हमारे पास अब है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब होना, और स्पेक्ट्रम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को, वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। तो डेफिनेशन पहले पढ़े। अ ग्राफ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुराद है एक ग्राफ शोइंग, जो आपको शो करे एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ यानी कि कलर्स बाय अ पिगमेंट।
ऐसा ग्राफ जो आपको ये दिखाए कि कोई पिगमेंट किस किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बच्चों ये देखिए आपके पास ये आ गया एक ग्राफ, ये शो कर रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये आपके पास बच्चों ग्राफ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये है क्लोरोफिल ए का ग्राफ। किसका ग्राफ है? क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। तो इस क्लोरोफिल ए के ग्राफ में आप देखिए, ये ना नीचे अभी मैंने सिर्फ ये वेवलेंथ लिखी हुई है, नीचे वाली साइड पे यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ। यहाँ पे मतलब 300 है, 400, 500, 600, 700, 800, और यहाँ पे बच्चों है परसेंटेज जो एब्जॉर्ब हो रही है 20%, 40%, 60, 80। तो अगर आप गौर करें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है ना, वो बच्चों कौन सी हो रही है? ये तकरीबन 500 के करीब, ये जो 450 के करीब वेवलेंथ है ना, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे कौन सा रंग होता है भला? ब्लू। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर बच्चों ये तकरीबन 730 वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, 730 को। यहाँ पे कौन सा रंग होता है? यहाँ पे बच्चों रेड कलर होता है। तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको ये बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे 450 है, ये 450 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है जो कि ब्लू होती है, और 730 को जो कि रेड होती है। ठीक है बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी आपको समझ आ गई। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट कौन कौन से हैं उनके नाम भी याद कर लीजिए। कुछ होते हैं मेन पिगमेंट, कुछ होते हैं असेसरी पिगमेंट। ये मेन है, ये असेसरी यानी कि इजाफी पिगमेंट है। मेन पिगमेंट में शामिल है क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल को आप कहते हैं मेन पिगमेंट। इसमें क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल सी, और सबसे ज़्यादा जो मेन है वो क्लोरोफिल ए है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और एल्गी में भी, क्लोरोफिल ए। फिर बच्चों असेसरी यानी कि जो हेल्पिंग है, असेसरी को आप कह सकते हैं ये हेल्पर पिगमेंट है। ये क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल्स की हेल्प करते हैं, और ये भी कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जिस वेवलेंथ को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता उसको ये कर लेते हैं। दैट इज़ वाई कि ये ओवरऑल जो एब्जॉर्प्शन है ना लाइट की, ये बढ़ा देते हैं। तो बच्चों ये दो तरह के होते हैं, कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। कैरोटीनाइड क्या है, किस रंग के होते हैं? पहले तो इनका रंग देखिए, येलो और रेड। गौर करें क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, आपने ग्राफ में देखा, और इनका कलर ही रेड है। तो इसका मतलब है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इनका येलो कलर होता है। कैरोटीनाइड ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइक टोमाटो। टोमाटो को आपने देखा है वो येलो रंग का या येलो से रेड रंग का होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें कैरोटीनाइड। फिर कैरोट यानी कि गाजर, गाजर में क्या होता है बच्चों? कैरोटीनाइड। ठीक है, तो ये इनका कलर हो गया। ज़ैंथोफिल ये येलो टू ऑरेंज रंग के होते हैं, येलो टू ऑरेंज, इसलिए ये पाए जाते हैं ऑरेंज के अंदर, इमाल्टे के अंदर ज़ैंथोफिल होते हैं। ठीक है बच्चों, जो मुख्तलिफ पिगमेंट है ये मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर उनकी मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं। इस वजह से पौधे का कलर भी आता है पिगमेंट्स की वजह से। जैसे लीव्स आपको येलो ग्रीन दिखाई देते हैं तो इट मीन उनमें क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है। आपको जो मैंगो है वो पका हुआ येलो हो जाता है, इसका मतलब है उसमें कैरोटीनाइड आ जाता है तब। तो जो आज के लेक्चर बस यहीं तक है। इससे अगला जो लेक्चर है वो हमारा होगा क्लोरोफिल्स और कैरोटीनाइड के बारे में। अगर आपने मेरा इससे पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो आप सुन सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल परसों अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।